टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी उम्र महज 40 साल की थी और 40 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक आया है। उनकी जो मौत का कारण है वो हार्ट अटैक बताया जा रहा है। खुद को इतना फिट रखते थे सिद्धार्थ शुक्ला, हालांकि उन्होंने कन्फेस किया था कि उन्हें एक मेडिकल इशू है, मेडिकल जो कंडीशन है उनसे वो पहले से ही परेशान थे और अपना एक ट्रीटमेंट करवाना चाहते थे लंग्स का, क्योंकि उन्होंने कन्फेस भी किया था कि वो स्मोकिंग भी करते थे। और आपको बताते हैं कि सलमान खान ने खुद सिद्धार्थ शुक्ला की तारीफ़ की थी। उन्होंने कहा था कि आप इतने यंग लगते हैं और ख़ुद को इतना फिट रखते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार 40 साल की उम्र में क्या संभावनाएं हैं जिससे हार्ट अटैक और ये स्ट्रोक की जो संभावनाएं हैं ये बढ़ जाती हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार सिद्धार्थ शुक्ला ने क्या कन्फेस किया था और किस तरह की मेडिकल कंडीशन से वो परेशान थे और किस तरह का ट्रीटमेंट वो करवाना चाहते थे। आपको सबसे पहले बताते हैं कि नानावती मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सीनियर एडवाइज़र और कार्डियोलॉजी डॉक्टर लेखा पाठक ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में बताया कि 40 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, पिछले एक दशक से अचानक कार्डिक अरेस्ट की बढ़ती प्रवृत्ति के बाद बड़े पैमाने पर दिल का दौरा या अनियमित दिल की धड़कन रुकना, एक तरह से इरेगुलर हार्ट बीट, जो कि चिंता का विषय बन गई है 40 साल की उम्र में। इसे मेडिकल भाषा में वेंट्रिकुलर और फाइब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैचिकार्डियो के रूप में जाना जाता है। सो उन्होंने कुछ मेडिकल जो लैंग्वेज उनकी ये है कि वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैचिकार्डियो के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि संभावनाएं जो बढ़ती हैं किस वजह से बढ़ती हैं, आखिरकार किस तरह की बैड हैबिट्स होती हैं जिसके चलते हार्ट अटैक की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। बताया जाता है कि जिसमें फास्ट फूड का ज़्यादा खाना, एक तरह से ज़्यादा सेवन, हैवी स्मोकिंग, नशीली दवाएं और स्टेरॉइड्स का ज़्यादा सेवन जो है ये हार्ट अटैक को बढ़ाता है, इनकी संभावनाओं को बढ़ाता है। और जिस तरह से स्ट्रेस रखना खुद को, जो तनाव होता है उसमें, और आजकल की जो भी लाइफस्टाइल जो भी चल रहा है, सबको स्ट्रेस रहता है, भागना है, ये करना है, वो करना है, तो इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने रिवील किया है कि 40 साल से कम उम्र के या 40 साल तक के जो लोग हैं उन्हें अगर ये सब चीज़ें वो रखेंगे तो दिल का जो दौरा है, जो हार्ट अटैक है, उसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करते थे और उन्होंने खुद इस बात का खुलासा भी किया था। आपको बता दें कि बताया जाता है कि जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है और जो स्ट्रोक है, ये हृदय के जो रोग हैं, हार्ट के जो जितने भी बीमारियां हैं, धूम्रपान सबसे ज़्यादा जोखिम भरा है उन सब चीज़ों के लिए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो स्मोकिंग है वो ड्रामेटिक तरीके से अपने दिल के दौरे और अचानक दिल का बंद हो जाना, यानी कि हार्ट का बंद हो जाना, वो एक अचानक उस चीज़ का जो जोखिम है उसको बढ़ाता है। और आपको बता दें कि बिग बॉस में एक बार सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस 13 में उन्होंने शेफाली जरीवाला और विशाल आदित्य के साथ खाली बैठे थे, तब उन्होंने खुलासा किया था कि अपनी जो उनकी स्मोकिंग की लत के बारे में उन्होंने बताया था कि उन्हें स्मोकिंग की जो बैड हैबिट है। सिद्धार्थ ने बताया था कि जब मैं इस शो से बाहर निकलूँगा तो सबसे पहले अपने लंग को क्लीनिंग करवाऊँगा, यानी कि लंग क्लीनिंग ट्रीटमेंट वो करवाने जाएंगे। जिसके लिए जब उन्होंने पूछा कि क्या वो मुंबई में ही होगा, जिस पे वो कहते हैं कि हाँ हो जाता है, लेकिन लंदन, वो इस चीज़ के लिए लंदन जाएंगे, लंदन में ज़्यादा अच्छी तरह से लंग क्लीनिंग ट्रीटमेंट होता है। और उन्होंने बताया कि फिर वो मेरा जितना भी डार्क कार्बन है वो सारा निकाल देंगे। इसके बाद लंग्स, इसको लंग्स ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है, जिस तरह से लंग्स को पूरी तरह फिर से साफ़ करना और उनका क्लीनिंग करना। अगर लेकिन जैसे होता है कि लंग कहीं कटा फटा होता है, इसलिए मुझे ये ट्रीटमेंट ही सही लगा है। जैसे लंग्स कहीं से कट भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सब के चलते उन्होंने रिवील किया था कि वो जो लंग्स का ट्रीटमेंट करवाना चाहते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत दुख की बात है। आज के दिन उनका फ्यूनरल होना है और आज के दिन उनके जो फैंस हैं
वो उनको आखिरी अलविदा देंगे। हमारी तरफ से सिद्धार्थ शुक्ला को भावभीनी श्रद्धांजलि।